And welcome to my channel by English for You. In the series of mastering news articles reading, this video is the sixth one. See, I upload two videos daily dealing with news articles only. One for the beginners and other for the intermediate level learners. और intermediate level learners में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की बात होती है, complete grammar. Okay, so without further ado, let's get started. See, have a look at the headlines. आपका हेडलाइन जो है उसके नीचे भी एक हेडलाइन है, उसको क्या बोलते हैं, सब हेडलाइन. I have already uploaded one video dealing with headlines only, so you should watch that video to understand about headline. Okay, completely आप अच्छे से समझ पाओगे उसको. इसमें ज़्यादा ग्रामर होता नहीं है, तो पास्ट की बात प्रेजेंट में लिखी जाती है इसमें. तो क्या बोल रहा है इसमें, हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू स्टॉप यूज ऑफ EVMs, कॉमा इम्पोजेस कॉस्ट. तो कॉमा का मतलब यहाँ होता है एंड. ओके, तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. क्या डिसमिस कर दिया? पिली को. कैसा पिली था वो, क्या डिमांड कर रहा था? टू स्टॉप यूज़ ऑफ EVM. EVM का जो यूज़ होता है उसको स्टॉप करने के लिए ये पिली था, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. एंड कॉमा मीन्स एंड इम्पोजेस कॉस्ट, और पेनल्टी भी लगा दिया. यहाँ इम्पोजेस कॉस्ट मीन्स पेनल्टी लगाना. अब देखो सब हेडलाइन में बोल रहा है, इट इज़ अकीन टू ए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन. हम लोगों को पता है कि PIL होता है. PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. बट कोर्ट ने मजाक उड़ाते हुए क्या कह दिया कि ये क्या है, अकीन मीन्स होता है सिमिलर. तो इट इज़ सिमिलर टू ए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसा कोर्ट ने कह दिया. तो ये आपका तो हेडलाइन हो गया, हेडलाइंस हो गया. अब इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में टोटल 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है. ठीक है, तो इस 5 सेंटेंसेस में क्या ग्रामर यूज़ हुआ है उसको समझते हैं अब हम लोग. तो ये पहला सेंटेंस है. पहला सेंटेंस में कुछ खास है ही नहीं. सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है इसमें. ठीक, तो सब्जेक्ट आपका येलो में है जो कि नाउन फ्रेज है, और वर्ब आपका डिसमिस्ड. द दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस्ड व्हाट. तो व्हाट से जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से अपेटिशन, यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट तक जाता है, फुल स्टॉप तक. ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक, और वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि एक प्रपोजनल फ्रेज है. विद द कॉस्ट ऑफ और एज 10,000 रुपीज़. तो बीच में जो है, आप बीच में सब्जेक्ट और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में डाला गया है ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. आप इस तरह से कर सकते हो. और वर्ब से पहले क्या यूज़ हुआ है, एक एडवर्बियल यूज़ हुआ है. ठीक, सी एडवर्बियल जो है, अब यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ एडवर्बियल एट द एंड ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस. ठीक, और पहले भी यूज़ कर सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस. वो कितना होगा, 2 होगा मैक्सिमम. और वर्ब से पहले भी कर सकते हो. तो वर्ब डिसमिस्ड उससे पहले यूज़ हुआ है. ठीक, तो इसमें तो कुछ सीखने को है नहीं ज़्यादा. अब इसमें कोई वोकैब भी नहीं है. सर पटिशन क्या होता है, देखिए पटिशन क्या होता है, फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट फॉर जुडिशियल एक्शन. उसको क्या बोलते हैं, पटिशन. IVM तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे आप वोट डालते हो. बैलेट पेपर क्या होता है, बैलेट पेपर पे आपको पता ही होगा, पहले पेपर से होता था वोटिंग. ये क्या है, अ स्लिप ऑफ पेपर यूज टू रजिस्टर अ वोट, पहले हुआ करता था. तो ये एक आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ सीखने को है नहीं. सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है इसमें. अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस में है कुछ, देखते हैं क्या है. अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस DN पाटिल एंड जस्टिस ज्योति सिंह. तो आपका क्या, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, कंपाउंड सब्जेक्ट है. रिजेक्टेड व्हाट, द पिटीशन फाइल्ड बाय एडवोकेट CR जया सुकीन. तो रिजेक्ट क्या किया, पिटीशन को, जो कि फाइल किया गया था किसके द्वारा, CR जया सुकीन के द्वारा.
तो अब इसमें आपको सीखने को क्या, देखो एप्टिशन है, तो यहाँ पे फाइल्ड बाय एडवोकेट जो लिखा हुआ है, तो आपका क्या, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये, और ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करने के बाद ये आया। कैसे आया, देखो रिजेक्टेड व्हाट, द पिटिशन विच और दैट वाज फाइल्ड बाय एडवोकेट CR जयसुकीन, तो उसको रिड्यूस कर दिया विच को और वर्ब टू बी को। See, I have already uploaded 4 videos dealing with adjective clauses and their reduction as well, तो आप उसको देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब इसमें देखते हैं आगे क्या, आप आगे पिंक में है, पिंक में क्या होता है, एडवर्बियल। अब यहाँ पे एडवर्बियल जो है ये क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपका जो फ्रेज है वो एडवर्बियल की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी। तो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है ये, एडवर्बियल की तरह। तो रिजेक्टेड व्हाट, द पिटिशन फाइल्ड बाय एडवोकेट CR जयसुकीन, तो जब रिजेक्ट किया तो उसी वक्त कैसे रिजेक्ट किया, ये कहते हुए सेइंग इट वाज अकीन टू ए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो है सिमिलर है, अकीन मीन्स क्या होता है, सिमिलर, एडजेक्टिव है, अकीन मीन्स क्या होता है, सिमिलर, तो ये सिमिलर है किसके, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन के, यानी मजाक उड़ाते हुए उन्होंने जो रिजेक्ट किया, कैसे रिजेक्ट किया, ये कहते हुए, क्या कहते हुए कि यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो आपका ये तो एक सेंटेंस हो गया, कैसा सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में दो सेंटेंसेस है, ये क्या है इसमें, द बेंच, 3 सेंटेंसेस है, द बेंच सेड, बेंच ने क्या कहा, सेड, उसके बाद जो है वो क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है। तो सेड व्हाट, द पिटिशन वाज filed without doing any research on the working of the EVMs and lacked materials to justify the plea, ठीक। तो आप इसमें देखो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस ऑब्जेक्ट में जो है ये ऑब्जेक्ट क्या, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर दैट अगर लगा दोगे आप, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, ऑप्शनल है, इनडायरेक्ट स्पीच है ये, तो आपका ये क्लॉज है। तो द पिटिशन वाज फाइल्ड विदाउट डूइंग एनी रिसर्च ऑन द वर्किंग ऑफ द EVMs। अब देखो इस एंड जो लगाया कंजंक्शन, अब फिर यहाँ एक और वर्ब है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट है आपका, यानी कि एक से ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्ट है और उसको कनेक्ट किया गया है एक कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या एंड है, एंड का यूज़ किया गया है, इसमें 2 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये भी सेंटेंस आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, सॉरी कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कम्प्लेक्स क्यों हुआ, क्योंकि एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है आपका, एक क्लॉज है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए सिंपल सेंटेंस के लिए। आपका जो सुपर क्लॉज होता है उस क्लॉज में कितना, 5 एलिमेंट्स होता है, कोई भी ऐसा भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी एक भी जो कि क्लॉज हो, अगर होगा तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपका जो 5 एलिमेंट्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल कम्प्लीमेंट, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे क्लॉज यूज हुआ है, ठीक, इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। तो इसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं है सीखने को, वो कैब भी सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन क्या है, द कोर्ट सब्जेक्ट है, पॉइंटेड आउट। अब इसमें सीखने को, पॉइंटेड आउट क्या आपका फ्रेजल वर्ब है, पॉइंटेड समथिंग आउट, अगर समथिंग आउट है उसके बाद आप एक क्लॉज यूज़ कर सकते हो, दैट क्लॉज नाउन, पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड समथिंग आउट, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या होता है देख लो, टू टेल समवन अबाउट सम इंफॉर्मेशन। तो द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट मिस्टर सुकीन पिली रिलायड ऑन 4 डॉक्यूमेंट्स। अब देखो यहाँ पे एक और वो क्या आया है, रिलायड, रिले ऑन समबडी, ये आपका क्या फ्रेजल वर्ब है, रिले ऑन 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, तो रिलाई ऑन समथिंग और समबडी, ये क्या आपका फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होना किसी पर, तो टू डिपेंड ऑन और ट्रस्ट समवन और समथिंग,
ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, जो ये जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है समथिंग, उसकी जगह आपका ये क्या है, क्लॉज है ये, यानी पॉइंटेड आउट के बाद आप क्लॉज यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो ये क्लॉज क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंटेड आउट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो पॉइंटेड आउट दैट मिस्टर सुकीन पिली रिलायड ऑन 4 डॉक्यूमेंट्स, वन ऑफ विच, अब देखो यहाँ पर डैश लिखा हुआ, एम डैश है, तो यहाँ वन ऑफ विच जो लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आपका एक रिलेटिव क्लॉज है, जो किसके बारे में, रिलेटिव क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो विच है, ये विच ये किसके लिए यूज़ हुआ है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है 4 डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए यूज़ हुआ है विच, उसमें से एक, ये 4 डॉक्यूमेंट्स से एक के बारे में बात हो रही है। तो वन ऑफ विच वाज अ न्यूज़ आइटम, ये हो गया, एंड द अदर, एक तो वो हो गया, अब दूसरे के बारे में बात हो रही है। द अदर मीन्स क्या होता है, द अदर जो है आपका नाउन फ्रेज, इसका मतलब क्या होता है, दैट हैज़ नॉट बीन मैंशनड इट, तो एक तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया, एक न्यूज़ आइटम हो गया, अब जो बचा हुआ उसके बारे में बात हो रही है। एंड द अदर वाज हिज रिप्रेजेंटेशन ऑन द इशू, ये हो गया, एंड द प्लीज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और जो दो और प्लीज है, प्लीज क्या है, पुल्लल है प्ली का, प्लीज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो एक तो आइटम हो गया आपका न्यूज़ आइटम, उनका हो गया एक न्यूज़ आइटम, दूसरा उसका हो गया और जो बचा हुआ 3, वो 3 में क्या है, देखो 3, एक तो हो गया आपका, उनका हो गया न्यूज़ आइटम, एंड द अदर वाज हिज रिप्रेजेंटेशन ऑन द इशू, 2 हो गया, एंड प्लीज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दो यहाँ होगा, यानी टोटल 4 हो गया। तो आपका ये कौन सा सेंटेंस है, देखो आपका ये सब्जेक्ट है द कोर्ट, पॉइंटेड आउट व्हाट, तो व्हाट से जो आंसर आता है वो क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। पॉइंटेड आउट व्हाट, दैट मिस्टर सुकीन पिली रिलायड ऑन 4 डॉक्यूमेंट्स, तो आपका जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपका अगर देखो, अगर ये आपका नाउन क्लॉज है, दैट क्या आपका कंजंक्शन है, इसमें सब्जेक्ट है मिस्टर सुकीन पिली, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब हो गया रिलायड। ठीक, और फिर यहाँ पर वर्ब के बाद आपका यहाँ पर ऑन 4 डॉक्यूमेंट्स, तो रिलायड ऑन समथिंग आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक, तो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें और वर्ब भी है इसमें, तो दैट क्या है यहाँ पर, दैट आपका कंजंक्शन है जो कि नाउन क्लॉज को स्टार्ट करता है, यहाँ पर नाउन क्लॉज को स्टार्ट कर रहा है। पॉइंटेड आउट व्हाट दैट द मिस्टर सुकीन पिली रिलायड ऑन 4 डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है इसमें। ठीक, और जब ये आपने ये ऑब्जेक्ट जो यूज़ किया दैट वाला, इसमें जो दैट है ऑब्जेक्ट, दैट मिस्टर सुकीन पिली रिलायड ऑन 4 डॉक्यूमेंट्स, तो अब ये 4 डॉक्यूमेंट्स के लिए पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है क्या, ये वाला रिलेटिव क्लॉज। ठीक, एंड से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बारे में बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये क्या हो गया आपका, पोस्ट मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस नाउन 4 डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी, इसमें भी कुछ खास है नहीं सीखने को, वो कैब भी नहीं है। तो यहाँ प्लीज जो यहाँ पे पुल्लल फॉर्म ऑफ पिली है। ठीक, अब देखते हैं इसको, ये क्या कर रहा है, द हाई कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, हाउएवर, देखो ये हाउएवर क्या है यहाँ पर, आपका जो है कंजंक्टिव एडवर्ब है, फिर इसको आप स्टार्टिंग में रखते हैं यहाँ पर तो एक कॉमा देना पड़ता है, अगर बीच में रखोगे डबल कॉमा देना होगा। अगर इस 2 सेंटेंस के बीच में, यानी एक सेंटेंस ख़त्म हुआ और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो आप हाउएवर का यूज़ करना चाहते हो तो सेमी कॉलन से भी कर सकते हो, सेमी कॉलन हाउएवर फिर कॉमा, या फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट करोगे तो हाउएवर देना होगा फिर कॉमा। तो यहाँ तो बीच में यूज़ हुआ, यानी कि सब्जेक्ट के बाद तो आपको कॉमा देना होगा दोनों तरफ, यहाँ भी। द हाई कोर्ट हाउएवर सेड व्हाट, फिर से ऑब्जेक्ट आ गया, मिस्टर सुकीन मे अप्रोच इट अगेन आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च एंड मेकिंग प्रॉपर
अवर्मेंट्स। अवर्मेंट्स क्या है आपका, देखो इसका मीनिंग क्या, पॉजिटिव अफर्मेशन, अलिगेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द फैक्ट। यानी कि कोर्ट ने क्या कहा कि आप फिर से आज अप्रोच कर सकते हो, बट आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च, कंप्लीटली रिसर्च करो अच्छे से आप उस पर, और प्रॉपर अच्छे ढंग से फैक्ट को प्रस्तुत कीजिए दोबारा से आकर, अगर आपको आना है तो। कोर्ट ने ऐसा कहा। द हाई कोर्ट हाउएवर सेड, कहा, क्या कहा कि मिस्टर शौकीन मे अप्रोच, आ सकता है दोबारा, इट मे अप्रोच इट अगेन, दोबारा आ सकता है, आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च कंडक्ट करने के बाद, और अच्छे तरह से जो फैक्ट है उसको प्रस्तुत करने के बाद। यानी कि आप उसको, जो फैक्ट है उसको आप इकट्ठा कर लो, अच्छे से जमा कर लो, उसके बाद अब वो आ सकता है। ठीक, तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को था नहीं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।